कि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। सच तो यह है कि सफर के ही मजे लेने चाहिए, वरना हर किसी की मंजिल तो श्मशान में ही है। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय है। बुरा बनने में और पूरा होने में बड़ा फर्क होता है। अपने काम से काम रखना अलग बात है, मगर बड़े बड़े संघर्षों को पार करने के बाद भी अक्सर छोटी छोटी बातें दिल को चीर जाती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाने लगे। दिल खोलकर सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि झूठे इसलिए बिकते हैं क्योंकि सच्चाई की कीमत हर कोई चुका नहीं सकता। अगर चुप रहकर सहते हो तो लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर बोल पड़ो तो लोग तुम्हें बुरा समझते हैं। सच में तमीज नहीं होती, मगर झूठ बड़े मीठे बोलता है। रिश्ते सबसे पहले अपने आप से अच्छे होने चाहिए। अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हो तो दूरी मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते सफल होते हैं जो दुनिया से ज्यादा जज्बातों की कद्र करते हैं। किसी भी रिश्ते में दो चीजें मिल सकती हैं, अच्छा इंसान या अच्छा सबक। चेहरे अक्सर झूठ भी बोलते हैं, लेकिन रिश्तों की असली अहमियत वक्त ही बताता है। परखने वालों के साथ मत रहो, समझने वालों के साथ रहो। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान करने से सिर्फ पैसे मिल सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी तो मन में बस प्यार और संतोष से आती है। घड़ी बंद करने से वक्त नहीं रुकता, और झूठ छिपाने से सच्चाई खत्म नहीं होती। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। बढ़ती उम्र का एक फायदा यह है कि भले ही आंखें कमजोर हो जाएं, लेकिन इंसानों को पहचानने की समझ पक्की हो जाती है। किसी जंगली जानवर से उतना डर नहीं लगता जितना बुरे मित्र से होना चाहिए, क्योंकि जानवर शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, मगर बुरा मित्र बुद्धि को किसी गरीब को खुश करना बहुत आसान है। उसे महंगे तोहफों की नहीं, बस थोड़े से प्यार की जरूरत होती है। एक वो है जो नहीं नहीं कह पाते, और दूसरे वो जो ना सुन नहीं सकते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की लगती है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि दूसरों का जीवन बेहतर है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उनकी नजरों में हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और किसी के पास कुछ न हो तो दुनिया हंसती है। पर सच ये है कि लोग तुम्हें तब याद करेंगे जब तुम अपने लिए जियो, न कि दुनिया की परवाह में। जब यह लगने लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, तो समझ लेना कि अब सबसे बेहतर पल आने वाला है। किसी के लिए इतना भी मत झुको कि खुद की इज्जत भी ना बचे। कुछ लोग बेमन से दूसरों के आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं, मगर इंसान वही होता है जो अपने आंसुओं को छुपाकर हंसता है। किसी का मकान टपक रहा है और किसी की जिंदगी कट रही है, मगर जो कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराता है वही असल में जिंदगी जीता है। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किस्मत कुछ देकर ले जाती है और कम लेकर जाती है। बस यही तो जिंदगी है बिना कहे, जो सब कुछ कह जाते हैं बिना कसूर के जो सह जाते हैं। दूर रहकर भी जो फर्ज निभाते हैं वही असली रिश्ते होते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वो शब्दों का भी महत्व नहीं समझेंगे। रिश्तों को जताया नहीं जाता, इन्हें निभाया जाता है। मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है, खासकर जब आपके साथ बहस करने वाले मौन का अर्थ न समझ पाएं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली खेल मैदानों में नहीं, दिमाग में खेले जाते हैं। जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कमाने वाला जानता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मगर जो बैठे बैठे खाते हैं वह उसे हाथ का मैल कह देते हैं। तुम्हारे पास सीमित समय है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में व्यर्थ मत करो। किसी को दुख देने से पहले सोच लो कि उसके आंसू एक दिन तुम्हारी सजा भी बन सकते हैं। भगवान से बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता सिर्फ सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर सकती है। उसी तरह इंसान का अहंकार सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। फूल जब डाल से टूट जाता है उसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता, मगर अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल जरूर खिलते हैं।
इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, मगर हौसला और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हो, माता पिता की कही हर बात सही नजर आती है। दुआएं और धन दोनों कमाइए, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन नहीं। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। सोच में हमेशा के कन्फ्यूजन रहता है, सोने की चेन वाला ज्यादा सुखी है या चैन से सोने वाला। रिश्ते और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, मगर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण अक्सर ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। पर याद रखना, जितना हौसला तुम दूसरों को देते हो वह तुम्हारे अंदर भी जिंदा रहता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, जरूरत है तो बस उसे ढूंढने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना हो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर जब यह जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचो। आजकल बनावट, सजावट और दिखावे के कारण इंसानियत में गिरावट आ रही है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना जरूरी स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन इंसानियत का मेल नहीं। जब तक आप खुद दर्द से ना गुजरें, तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं हो सकता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। सबको समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और बोरियत की मोहताज हो जाएंगी। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का साहस भी रखना होगा। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसे लग चुकी है। बस हंसते रहो, दुनिया सोचेगी कि इसे कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक तैयार नहीं मिलती, उसे मेहनत से बुनना पड़ता है। खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। पहला, बीते हुए वक्त को भूल जाओ। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यह सिखाया कि जो बीत चुका है वह वापस नहीं आ सकता। अर्जुन अपने अपनों के खिलाफ युद्ध लड़ने को लेकर परेशान था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि जो हुआ वह बीत चुका है। अतीत में फंसे रहने से वर्तमान और भविष्य खराब हो सकता है। हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, न कि बीते समय पर। दूसरा, वर्तमान में जियो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो और जो हो रहा है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। वर्तमान ही वह समय है जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण है, इसलिए इसे पूरी तरह जियो। तीसरा, भविष्य की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो होना है वह अवश्य होगा, तुम केवल अपने कर्तव्यों का पालन करो। भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता करना निरर्थक है। जब हम भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचते हैं तो हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और भविष्य की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। चौथा, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हर व्यक्ति का जीवन और कर्तव्य अलग होता है। अर्जुन को अपने धर्म का पालन करना था, जबकि अन्य योद्धाओं का उद्देश्य अलग था। इसलिए किसी और से अपनी तुलना करने का कोई मतलब नहीं था। हर किसी का सफर अलग होता है और हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। 5, अपने काम को टालना बंद करो। श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को यह स्पष्ट रूप से कहा, यह तुम्हारा कर्तव्य है और इसे तुरंत निभाओ। काम को टालने से केवल समस्या बढ़ती है। हमें अपने कर्तव्यों को टालना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी जिम्मेदारी और साहस के साथ उन्हें पूरा करना चाहिए।